ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई। तो लाभ और हानि, अब देखो ऐसा नहीं है कि लाभ और हानि के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बेसिक से लेकर के चले। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, एनटीपीसी 2021 का ये सवाल है, और सवाल में ये कहा गया है यदि एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा कितना होगा। अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो आप बोलेंगे सर जो लाभ है हमारा वो 150% का है। अब अगर ये 150% की जब हम बातें करेंगे तो 150% को जब आप तोड़ेंगे यहाँ पर तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 150, और ये जो प्रतिशत है वो जब हटेगा तो नीचे हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। 50 से काटेंगे तो 3 बार में, और 50 से काटेंगे 2 बार में। नीचे वाली वस्तु हमेशा क्या होती है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य होती है, और ऊपर वाला क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। अब इस सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि आप एक बार एक काम करो, तो पहले क्रय मूल्य और उसके बाद में विक्रय मूल्य इनका अनुपात बताओ। यानी आपको क्रय मूल्य का बताना है और क्या बताना है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने में है, 2 रुपए में, और 2 रुपए की वस्तु में 3 रुपए का लाभ है, तो हमने बेचा कितने में होगा, तो 5 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, जरा पढ़िए सवाल में। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, लेन देन में हुआ हानि प्रतिशत हमारा कितना है। अगर हम बात करें तो हमने वस्तु को जो बेचा है वो कितने में बेचा है, तो बोलोगे गुरुजी 222 रुपए में बेचा है। ठीक है, और उस केस में हमें जो नुकसान हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, 48 का हुआ है। अब देखिए सर, सीपी निकालने के 2 तरीके हैं। अगर आपको सीपी निकालना है तो आप अपने विक्रय मूल्य में क्या करिए, हानि को जोड़ दीजिए, या फिर अगर आपको सीपी निकालना है तो आप अपने विक्रय मूल्य में से क्या करिए, प्रॉफिट को घटा दीजिए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो घटाया जाता है, और हानि हुआ होता है तो जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम इसमें इसको जोड़ देंगे। 48 मेरे भाई इसका 2 ले लेगा तो 50 बन जाएगा, और 220 में 50 जोड़ेंगे तो 270 बन जाएगा, यानी हमारा क्रय मूल्य इतने का है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इतने रुपए के वस्तु पर इतने रुपए का नुकसान हो रहा है तो कितने परसेंट का नुकसान होगा। तो बोलोगे गुरुजी अभी आपने फॉर्मूला बताया था कि लॉस का अगर परसेंट निकालना है तो ये देख लो लॉस हमारा कितने का हुआ है और उसके बाद कितने के ऊपर में हुआ है, तो 48 का लॉस हुआ है और 270 के ऊपर में हुआ है। 48 का लॉस हुआ है, 270 के ऊपर में हुआ है, इनटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे। सर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 से हमारा 9 बार में गया और 3 से 16 बार में गया, कुल मिलाकर के यहाँ पर 160 बट्टे में कितना हो जाएगा, 9%। और यहाँ बट्टे में मुझे 9 एक ही जगह दिख रहा है, हालांकि 2 जगह है, आप इसे भाग कर लो, 9 का 1 गुना आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 70 है, तो आपका मेरे भाई 9 छक 54, 9 7 63, तो यहाँ पर आपका जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा मेरे भाई इतनी बार में 17 सही 60/9%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को यहाँ पर। तो भी छोटे छोटे मतलब सवाल हैं, भी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे तो आपको पता चलते चलेगा यहाँ पे। आइए तीसरा सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, ग्रुप डी का ये सवाल आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखो, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपए में खरीदता है, ए यहाँ पर क्या करता है मेरे भाई, इतने रुपए में मेरे भाई खरीदता है और उसे 576 रुपए में बेचता है। ठीक है, बी दूसरी वस्तु को इतने रुपए में यहाँ पर खरीदता है और इतने रुपए में बेचता है, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का जो है अनुपात ज्ञात करना है कि कितने कितने % का उनका लाभ होगा, क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ए की सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ए ने 384 रुपए में खरीदा और 576 रुपए में बेच दिया। तो अगर हमें यहाँ पर ए का मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो ए को जितने का प्रॉफिट हुआ बट्टे में सीपी इंटू करना होगा 100। उसी तरीके से यहाँ पर बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताओ। तो आप एक काम करो, यहाँ पर जो है ए का आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो कि ए का आपको कितने % का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर आप ये निकाल लो बी को कितने % का लाभ हो रहा है, और दोनों का अनुपात ले लेना। तो बेसिकली यहाँ पर जब करोगे तो बोलोगे सर ए का जितने का प्रॉफिट है, जितने में ए ने खरीदा है, इनटू कितना किया जाएगा सर, 100% किया जाएगा, और बी ने यहाँ पर जितने में मतलब कमाया है और यहाँ बी ने जितने में खरीदा है, इनटू क्या किया जाएगा, तो 100 किया जाएगा। इनके 100 आपस में कट जाएंगे और इसका कहीं पर कोई रोल, कहीं पर कोई उपयोग नहीं होगा। तो जो उपयोग होगा वो किसके ऊपर में होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी के ऊपर में होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप ये बात बताइए, ए ने किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा और उसके बाद में ए इसे बेचता है कितने में, तो 576 में, कितने का प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे वहां पर तो सर 116 रुपए हो गए एक तरीके से वहां पे,
और 76 रुपये आपके हो गए मेरे भाई। तो 6 6 12 7 1 8 1 9, यहाँ पर 192 292 आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों 6 6 12, ठीक है, सॉरी 192 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो ये 192 का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। तो अगर हम ए की बात करें तो 192 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ए ने 384 में खरीदा है, तो 384 के ऊपर में है। अब बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी को मेरे भाई प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 1254 में खरीदा है और 1672 में मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा है। तो 12 से 4 आपका मेरे भाई 8 निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर। 6 से आपका 5 आपका 1 हो चुका है दोस्त यहाँ पे, और 16 से 12 आपका 4 हो गया, तो 418। ठीक है, अगर हम देखें तो 418 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 418 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो हम बोलेंगे सर 1254 के ऊपर में हमारा हुआ है। कैलकुलेशंस को कभी भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ताकि मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिलती रहे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 16 हो गया, 400 और 100, 116, और 116 के साथ में मेरे भाई आप 76 और जोड़ दो तो 192, बिल्कुल हमारा सही है, यानी सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का अनुपात हमें ले लेना है। अब आप देखो ये संख्याएं सारी हमारी किससे कटेंगी। तो जैसे अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 384 और ये है, तो ये हमारा 8 चौके 32, और यहाँ पर ये भी हमारा 8 से जा रहा है, अगर मानो यहाँ पर, ठीक है, 8 तिरके 24, हमारा 16, 4 से कटेगा। तो 4 से अगर आप काटते हो तो 4 का 9 बार में 36 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 36 हो गया तो मेरे भाई 24 हो गया, तो 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा। 4 से अगर आप काटोगे 3 बार में आपका इतना हो जाएगा, लेकिन 54 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर 4 से मत उड़ाओ, इसको तो 4 से उड़ा ही सकते हो। तो आप बोलो सर 4 का 4 गुना हमारा 16 हो जा रहा है, और 4 8 32 हो जा रहा है। क्या मेरे भाई यहाँ पर सीधा इसका ये डबल ही तो दिख रहा था, 48 से आप इसे काट दो, और कितनी बार में काट दो, 2 बार में काट दो। अच्छा, 418 से क्या यहाँ पर ये देखोगे तो बोलोगे सर ये सीधा सीधा आपको 3 बार में जाता हुआ दिख रहा है। 3 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 2 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 3:2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना है। ठीक है, इसका यहाँ पर ये कितना था, तो डबल था, और इसका ये कितना था, 3 गुना था। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 3:2 हमारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो एक गोल्ड रिंग को इतने में बेचा गया है, तो ये हमारे बेचने की कीमत है। यानी मेरे भाई अगर इस सवाल में मैं कहूँ तो सेलिंग प्राइस हमारे सामने कितना है, 19125 है यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया जो हमें नुकसान हुआ है वो हमें कितने का हुआ है, तो 15% का हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो सीपी पूछा गया है। क्या पूछा गया, तो सीपी पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर इस सवाल में बात करें तो सर ये देखो ये बेचने की कीमत है, यानी यहाँ पर 19,125 में कोई वस्तु को बेचा जा रहा है। यहाँ पर अगर फायदा होता तो जोड़ देते, नुकसान है तो घटाएंगे। तो 100 में मेरे भाई 15 का नुकसान, यानी हमारा कितने में बेचा है हमने, तो हमने इसे 85 में बेचा है, तो ये 85 का मान है। और चूंकि पता करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब 100 का मान होता है। ठीक है, 5 यहाँ से उड़ाओगे तो 17 बार में लपेट देगा, और 5 यहाँ से उड़ाओगे तो 20 बार में लपेट देगा। 17 से काटोगे तो 17 से पहले 1 बार में, फिर उसके बाद 21 है तो 17 से 1 बार में, 42 है तो 2 बार में, और 5 बार में आपका चला जाएगा। 1125 का डबल मेरे भाई 2200, यहाँ पर 50 हो जाएगा, और एक 0 मुफ्त में आएगा, 22,500। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे। तो ध्यान देना है मेरे भाई, छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे आप लोग उसमें मास्टरी हो जाओगे और सवालों को उड़ाना सीख जाओगे। जैसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया। बोला गया एक दुकानदार एक उत्पाद को इतने रुपए में मेरे भाई बेचता है, और यहाँ पर इतने % का क्या होता है, तो लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। अब इसे हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड से भी जा सकते हैं, और इसे हम यहाँ पर रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए गधे मत बनिएगा, जो पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है उन तरीकों को अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको लाभ और प्रॉफिट ऐसे परसेंटेज में हो रहे हैं इंटीजर में, तो मेरा 100 वाला मेथड अपनाइएगा। और अगर आपको लाभ और हानि कुछ बट्टे के प्रकार में हो रहे हैं, जैसे 12.5 की जगह 11 सही 1/9 होता है, 9 सही 1/11 होता है, 16 सही 2/3 होता, वैसे में हमारा रेशियो मेथड अपनाइए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 12.5 का मान हमारा कितना होता है, 12.5 का मान जब बट्टे में तोड़ेंगे 1/8 होता है। और ये हमने परसेंटेज में पढ़ा रखा है, तो जिन्होंने हमारी परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी है वो देख ले यहाँ पे। ठीक है, जहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, इतने का हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 8 रुपए में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 9 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक दुकानदार ने इतने रुपए में बेचा है, और इतने रुपए में बेचता है और इतने का लाभ कमाता है, यानी ये बेचा गया कीमत है। यानी 8 में 1 का प्रॉफिट, यानी ये 9 की कीमत है।
और हमसे कहा गया है यहाँ पर कि वह राशि बताए जो क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, यानी 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा 4 होता है, इसकी वैल्यू बतानी है। 9 से काटो 1 बार में, फिर उसके बाद में 48 5 बार में और 4 बार में। 154 का 4 गुना 616 होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि कब हमें किस तरीके का उपयोग करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर सवाल शीतल वाला सवाल है, एनटीपीसी के सीबीटी 2 यानी मेंस का सवाल है ये। और क्या कहा गया जरा पढ़ो। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। इस सवाल का आंसर अब हम नहीं बताएंगे, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अभी वीडियो को रोकना है और मेरे भाई अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इतने रुपए में बेचती है तो ये विक्रय मूल्य है, इतने का हानि है, यानी कहीं ना कहीं ये विक्रय मूल्य मेरे भाई कितने का मान है, 72% का। तो 72 से डिवाइड करना है, 100 से गुना करना है और अपना आंसर लेकर के आ जाना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 7 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो बोला गया किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, 16% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। आज वो बेचारी बेच रही है ना इतने पे, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो यहां पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये देखो, ये जो 1729 है ये बेचने के बाद नुकसान हो रहा है, और कितने का नुकसान हो रहा है, तो 30% का नुकसान हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर 17% के समान या 100% के समान पर 30% का नुकसान, 100% के समान पर 30% का नुकसान, इसका मतलब दोस्तों ये 70% का मान है। ठीक है, आज यानी ये बेचा जा रहा है, अगर 30 का नुकसान नहीं होता तो 100 का मान होता, 30 का नुकसान हो गया इसीलिए 100% का मान की जगह 70% का मान है। ठीक है, 20 का नुकसान होता तो 80 का मान होता, 10 का नुकसान है तो 90 का मान होता। नुकसान में घटाते हैं, लाभ में जोड़ते हैं। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पर यह कहा गया कि अगर वो 16% का लाभ कमाना चाहती है, कितने में बेचना होगा। मतलब वो बड़ा शानी बन रही है, 100% के समान में 16 का प्रॉफिट कमाना चाह रही है। इसका मतलब उसने डिसाइड किया है कि मैं 100 में 16 यानी 116 में इसे बेचूंगी। यहाँ पे आप चाहो तो वही बात है, डिजिटल सम लगा लो, और आप चाहो तो मेरे भाई इसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटोगे बकायदा 10 बार में आपका कटेगा मेरे भाई, और 7 से काटो तो 2 बार में आपका हो जाएगा 14। ठीक है, 7 का 2 गुना 14 तो 32 हो जाएगा, 7 का 4 गुना मेरे भाई 28, और 7 सते 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ज्यादा मेरे भाई नहीं होगा मल्टीप्लाई। डिजिटल सम लगा ले हम लोग, चलेगा यहाँ पे, बोलो। चलो डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो मेरे भाई डीएस अगर हम यहाँ लगाते हैं, और डीएस मेरे भाई, क्योंकि देखो 7 को 6 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 2 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन्हीं दोनों के यूनिट डिजिट हमारे 2 हैं, और अगर 2 हैं तो हम डीएस लगाते हैं। 7 और 2 9 खत्म हो गया, बचा कितना मेरे भाई 4 यहाँ पे, और उसके बाद में 6 1 7 और 1 हमारा 8 हो गया। 4 8 32 होता है, जिसे जोड़ने पर 32 को 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 2 7 और 2 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 2 7 और 9 खत्म, ये भी जोड़ोगे 5 आएगा। ले भाई साहब, दोनों का डिजिटल सम हमारा सेम है, मतलब यहाँ गुना करना ही पड़ेगा, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हमने सोचा डीएस लगा ले, नहीं लग पाया। ठीक है, 116 का 7 गुना कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 100 का 7 गुना आपका 700 हो जाता है, और 16 का 7 गुना कितना होता है 112, यानी 812। 812 का आपको मेरे भाई यहाँ पर 2 लिखना है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें अगर ऐसे गुना नहीं करना चाहते तो एक बेस्ट वे है मेरे पास में, क्रिस क्रॉस मेथड है, आप इससे गुना कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा तरीका अपनाओ, 6 × 7 42 का 2 4 पास में, और ये 24 हो गया, और 7 31, 31 और 4 35 का 5 3 पास में मेरे भाई, 12 और 7 19, 19 और 4 23, और मेरे भाई 23 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 26 का 6 2 पास में, 2 हो गया और 4 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, 6 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28652। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 28652 यहाँ पे, और चूंकि 10 से भाग करना है तो कर दो 2865, तो 2865.2 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तरीका भी बड़ा शानदार है, कभी फुर्सत में आराम से आपको बताएंगे। बाकी अगर कैलकुलेशन के तरीके देखने हैं तो मेरे कैलकुलेशन ट्रिक्स वाले वीडियो देखो आप लोग यूट्यूब पर, वो मौजूद हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करोगे कैलकुलेशन सीरीज बाय आदित्य रंजन सर, आपको आ जाएगा, और फॉर्मूला बुक में भी बता रखे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आ जाओ, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की ये सवाल कहा गया, शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 में बेचा है, अगर 5% के लाभ पर प्राप्त करना है तो कितने में बेचना होगा। एकदम डिट्टो पिछले वाले का फोटोकॉपी। तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए आज हम कितने में बेचे हैं, तो 184 में, और बेचने पर फायदा है कि हानि है, तो हानि है। कितने का हानि है, तो 8 का हानि है। 100 में 8 का हानि, इसका मतलब ये कितने का मान है, तो 92 का। और हम जो बेच रहे हैं तो 5 के लाभ में बेच रहे हैं, 100 में 5 का लाभ, तो कितने में बेचेंगे, 105 का। तो ऐसे सवालों को तो मेरे भाई बिना कलम उठाए ही उड़ा दिया करो, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ बता सकते हो 210। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, समझ के बातों को लेकर के आइए चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने क्या है, एनटीपीसी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील सवाल। और क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में इतने रुपए में प्राप्त इतने रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, लागत मूल्य ज्ञात करें। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल कि 5% मोर इज गेन्ड by selling a cow for 1010 then what is gained by selling the cow for 1000, find the cost price। ठीक है, अब यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। असल में यहां पर क्या था कि जैसे इस वस्तु का अपना एक सीपी फिक्स होगा यहां पर कि खरीदने की कीमत एक फिक्स होगी। आज आपने इस गाय को कितने में बेचा है, तो आज आपने मेरे भाई इस गाय को यहाँ पर 1000 रुपए में बेचा है, और कल के दिन आप यहाँ पर क्या करते हो, तो आप इसे 1010 में बेचते हो। तो क्वेश्चन में ये कहा गया एक गाय को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में इतने बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। यहां पर कितना ज्यादा लाभ होता है, तो 5% अधिक लाभ होता है। या आप ये कह सकते हैं सर यहां पर जितने परसेंट यहां पर प्रॉफिट होता था उससे 5% यहां पर ये ज्यादा होता है। ठीक है, उससे यहां पर कितना होता है, तो 5% ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर बोला गया लागत मूल्य कितना होगा। हालांकि इस सवाल को मैं 2 लाइनों में लपेट सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा जो है बेसिक बताना पड़ेगा। और वो बेसिक यहाँ पर ये है, नोट बना करके अपने कॉपी में सबसे पहला लाइन मेरे भाई लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, और वो नोट में यहाँ पर क्या लिखना है कि जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज के जो डिफरेंस होते हैं ना, यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज के जो डिफरेंस होते हैं वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये सारा काम ना करें, ये सारा काम ना लिखें, तो आप ये बोलेंगे सर देखिए 5% मोर, यानी पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर x का प्रॉफिट होता था, अब अगर मान लीजिए x + 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कितने का है, तो 5% का है। तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है, 5% का है। और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे सर देखिए पहले हम 1000 में बेचते थे, अब हम 1010 में बेच रहे हैं, तो इनका डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 10 रुपए। और ये 10 रुपए हमारा कितने का मान है, तो 5% का मान है। हमें क्या पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें यहाँ पर 100% का मान पता करना है। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर 10 रुपया ज्यादा में बेच रहा हूं तो मुझे 5% अधिक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो 10 रुपए मेरे 5% के बराबर है। और अगर वो 10 रुपए 5% के बराबर है, तो 100% का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये तो एक लाइन का सवाल था, दिख इतना गंभीर रहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सवाल में देखते हैं, तो आप जरा गौर से देखिए, तो पहले उसे क्या हो रहा था, तो 7% का प्रॉफिट, और अब उसे मेरे भाई क्या हो रहा है, 6% का लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस यानी दोनों है, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो 104 रुपए हैं हमारे दोस्त, यहाँ पर ये 104 रुपए हमारे क्या हैं, तो ये 104 रुपए 7 और 6 मेरे भाई 13 का मान है। और हमें किसका मान पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस का, मतलब यहाँ पर 100% का मान पता करना है। आप समझिए 13 से अगर हम काटेंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। पर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बात करते हैं, क्या कहा गया जरा पढ़िए। 11 नंबर की बात करेंगे तो 12.5% का लाभ और 10.5% के हानि के बीच, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब लाभ और हानि हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, उनके बीच का अंतर कितना है, तो 161 रुपए है। यानी कहीं ना कहीं 161 हमारा कितने का मान है, तो हम बोलेंगे सर दोनों को जोड़ दो, 12.5 और 10 को जोड़ दो, 12 10 22 और ये हमारा हो जाएगा 23 मेरे भाई। ठीक है, और हमसे पूछा गया है यदि इच्छित लाभ 19% है तो कितने में बेचेंगे। अगर हम 19% का प्रॉफिट खोज रहे हैं, कितने में बेचेंगे, 100% के सामान में 19 का प्रॉफिट, यानी मेरे भाई हम कितने में बेचेंगे, तो 119 में बेचेंगे। तो इतने परसेंट का मान दिया है, इतने परसेंट का मान पूछा है। 23 से अगर आप काटोगे तो भाई 7 बार में, और अगर आप 7 से मेरे भाई से गुना करोगे, 7 से 9 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, वो हो जाएगा हमारा 833। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए 7 9 63, 7 1 7 6 13। ठीक है,
और ये हमारा 833 है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अक्सर ये देखना है किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। बड़े से बड़े सवालों को भी आप लोग हवा में उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आ जाओ चलो 12 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर इतने रुपए की हानि होती है। पेन को अगर इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, अनुराग नाम का एक व्यक्ति है, उसको क्या होता है, इतने का लॉस होता है, लॉस ऑफ 1/7 ऑन कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लॉस हुआ है वो मेरे भाई 1/7 हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर मानो उसने 7 रुपए में खरीदा है बेचारे ने, तो 1 रुपया का उसको लॉस हो गया, यानी 6 रुपए में उसका आइटम बिका है। कितने में बिका है, तो 6 रुपए में उसका आइटम बिका हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर जो है वेन ही सेल फॉर इतना, यहाँ पे अगर पेन को वो 189 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो सबसे पहली बात, आज के समय अनुराग ने पेन बेचा कितने में है, तो 144 में। ये अनुराग ने मेरे भाई पेन बेचा है। ठीक है, यानी ये 7 में से 1 गया तो 6 की कीमत है। और मुझे पता करना है क्या मेरे भाई, तो सीपी यानी 7 का कीमत पता करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर सीपी निकल करके चला आएगा कि जो था वो यहाँ पर 6 का मान था, और जो पता करना है वो कितने का मान है, 7 का मान है। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर कहा गया यदि आप इसे 189 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। मेरे दोस्त, मेरे ध्यान रखना मेरे भाई एक छोटी सी बात को यहाँ पर, और वो ये है, कभी भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना होना, सीपी और एसपी के रेशियो को मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करके निकालते हैं। तो आज आपने किसी वस्तु को इतने में खरीदा है और आप उस वस्तु को कितने में बेचने की बात कर रहे हो, तो बोलोगे गुरुजी हम उस वस्तु को 189 में बेचने की बात कर रहे हैं। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इसी के अनुपात से अगर आप निकालते हैं आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बहुत ही साधारण सी बात मैं आपसे समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर 6 से अगर इसे काट रहे हैं तो देखो 6 से आपका 2 बार में 12 हो गया। ठीक है, और 6 से हमारा कितनी बार में हो गया, 4 बार। अगर हम इसे 3 से काटने की भी बात करते हैं, 7 का मेरे भाई 2 गुना, 7 से आप इसे काटो तो 7 से काटोगे तो 7 का 2 गुना 14, और 7 से मेरे भाई इतनी बार में, तो 24 और 27 है। 8 से अगर हम काटेंगे यहाँ पे, या 3 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 9 बार में। मेरे भाई 8 के वस्तु को 9 में बेचने की बात कही गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, 1 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 8 के ऊपर में होगा, इंटू कितना होगा, 100। याद करो वो दिन परसेंटेज की जब पढ़ाया करते थे कि 1/8 कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 12.5%। तो सवाल चाहे एनटीपीसी का हो या कोई का हो मेरे भाई, आप लोग उसको धड़ल्ले से बना दोगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कहीं पर अगर छोटी छोटी डाउट भी होना तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए एक और सवाल आपके सामने एनटीपीसी का यहाँ पर है, आइए उड़ाइए इसको जल्दी से फटाफट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। मनु 5,500 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी है, इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया है और बाद में 5% जो है कि कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बेचा। अब ऐसे सवालों को आप अगर बेसिक अप्रोच से जाने की सोच रहे हो तो आप आत्महत्या करने के बराबर वाले काम कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर इसको पढ़ना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मनी ने मेरे भाई यहाँ पर कितने में खरीदा, तो 5500 रुपए में। चूंकि इसको खरीदा है यानी ये अपने आप में कितने की कीमत है, 100% की कीमत है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया मेरे भाई इस राशि पर 12% मरम्मत पर खर्च किया गया, यानी 100 है, 12 मेरे भाई लगा दिया मरम्मत में तो हो गया 112। ठीक है, तो ये था और आज ये कीमत इतनी हो गई, फिटिंग फुटिंग करने के बाद में इतनी इसकी कीमत हो चुकी है। अब उसके बाद में कहा गया ठीक है, बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। यानी मेरे भाई अगर ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और सीपी कभी भी अपने आप में होता है 100% का। 5 के हानि पर अगर हम बेचेंगे तो मेरे भाई से हम बेचेंगे 95 में। कितने में बेचेंगे, तो 95 में। कितने में बेचेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो 95 में हम बेचेंगे। समझ गए। अब इस सवालों में हम यहाँ पर क्या लगाना उचित समझेंगे, तो आप बोलोगे सर डिजिटल सम हमारा जिंदाबाद रहेगा, बट डिजिटल सम लगाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम लगाने होंगे। तो आप यहाँ पर देखो, बोलोगे सर देखो 8, यहाँ पर 8 और 2 10, और 10 और 8 18, 18 आपस में खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 5। जिन्होंने डिजिटल सम की वीडियो मेरी नहीं देखी है, देखिए डिजिटल सम में कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है और उसके बारे में बहुत डिटेल पर मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर तो मेरी वीडियो आ जाएगी और बहुत ही तरीके से आप देख पाओगे कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की वो टेक्निक है। 7 और दोनों खत्म, 8 5 13 को आपस में जोड़ो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13,
13 और मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, 13 और मेरे भाई 5 हमारा 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 2 10, 8 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 2 10 और मेरे भाई 10 और 10 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा। जब मेरे सारे ऑप्शंस के डीएस हमारे अलग अलग हैं तो हम अपने सवाल पर आते हैं। यहाँ देखो 5 और 5 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1 यहाँ पर। उसके बाद में 2 1 3 और 1 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में 9 को सम्मिलित मत करो, 5 को करो। 5 का मेरे भाई 4 गुना 20, 20 का मतलब 2 होगा, यानी एक ही ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो शौक है जनाब आपको कैलकुलेशन करने का तो करिए, और नहीं है तो हमसे डिजिटल में सीख करके ऐसे इस तरीके से सवालों को उड़ाइए। ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है ना बाबू, जो तुमको हर जगह पे तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, वो सारथी बन करके कृष्ण की तरह तुम्हारे साथ रथ पर रहेगा और मेरे भाई परीक्षा में तुम्हारी नैया पार लगाएगा। समझ गए यहाँ पर, बुझ गया कि नहीं बुझ गया, बताइए जल्दी से। आज ये चलिए अब अगला सवाल की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, और ये सवाल देखते हैं एनटीपीसी का क्या कहा गया। रूपर्ट, ठीक है, कितना बढ़िया नाम है बताओ, रूपर्ट। रॉबर्ट बोल देते हैं यार, इससे बढ़िया रूप है, मतलब चलो ठीक है जो भी नाम है। एक मेरे भाई सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपए में खरीदता है, मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है, फिर इसे इतने रुपए में बेचता है जिससे 6% का लाभ होता है। तो मरम्मत पर कितना खर्च किया होगा बता दिया जाए, चलो बता देते हैं। मेरे भाई आप किसी वस्तु को इतने रुपए में क्या कर रहे हो, तो बेच रहे हो, और क्या हो रहा है, तो 6% का लाभ हो रहा है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कीमत है ये 100% जमा 6% की वैल्यू है, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये जो 5406 रुपए है यहाँ पर, ठीक है, 100% के सामान में 6 रुपए मरम्मत में लगा दिए, यानी इतने की वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता मेरे भाई 100 का करना है। 106 से हम काटेंगे पहली बार तो हो जाएगा मेरे भाई 5 बार में, 106 का 5 गुना कितना होगा, 530 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 106 बचेगा जो कि 51 बार में, यानी कहीं ना कहीं हमने उस आर्टिकल को खरीदा कितने में था, तो बोलेंगे 5100 में। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सेकेंड हैंड टीवी जो है आपने इतने रुपए में मेरे भाई खरीदा था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपने देखो, जब मेरे भाई कहने का मतलब यहाँ पर क्या, 6% का लाभ कमा रहे हो, तो इतने में कोई आर्टिकल में बेच रहे हो, जैसे मानो इतने में कोई वस्तु को बेच रहे हो और वो भी 6% के प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब मरम्मत के बाद जो सीपी था वो कितना था, ये बताओ। तो बोलोगे सर ये जो आर्टिकल है 6% मिला करके है, मतलब 106 का मान है, 100 से गुना कर दूंगा तो इतने आ जाएगा। सर ये हमारा मरम्मत के बाद का क्रय मूल्य था। ठीक है, 4600 रुपए का सामान था और 5100 मेरे हो गए थे, यानी मरम्मत में कितने लग गए, तो मेरे 500 रुपए लग गए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आ जाओ चलो सवाल को देखो, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़ो। तो बोला गया महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन की लागत 2000 रुपए थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने में उसके लागत को 10% के बराबर का खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचना चाहता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल राशि से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस कीमत पर बेचेगा। है तो बहुत आसान सवाल, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं वापस इंग्लिश में पढ़ के कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन आर्टिकल बाई महेश इन अ फैक्ट्री वाज 2000। ठीक है, इट कॉस्ट हिम एज मच एज 10% ऑफ द टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम, यानी इसका 10% 222 रुपए का सामान हो गया। फ्रॉम द शोरूम ही सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच वॉज 15% मोर देन द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 2200 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो 2200 में अगर हम 330 जोड़ दे, 2200 300 2530, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बट ठीक है, थोड़ा सब्र रखते हैं, बता देंगे कैसे बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है, तो 15% मोर देन द टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय महेश इन प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसमिटिंग द आइटम व्हाट प्राइस। मतलब देखो सिंपल सी बात इस क्वेश्चन में पता है क्या है, रामलीला जैसी इतनी बड़ी कहानी दी गई है, फोकस नहीं करना है। ये बोला गया कि देखो ये हमारे महेश भाई साहब है, यहाँ पर ये जो सामान खरीदते हैं तो 2000 का खरीदते हैं। जब इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक जाते हैं तो वही बात बोला गया कि महेश द्वारा कारखाने में यहाँ पर जो है इतने की लागत है, कारखाने से शोरूम तक जाने में 10% बढ़ जाता है। तो ये 10% हमारा बढ़ जाता है, बढ़ गया। और उसके बाद में ये बंदा अगले बंदे को जो देना चाह रहा है, तो ये कितना बढ़ा करके देना चाह रहा है, तो 15% बढ़ा करके देना चाह रहा है। तो पहली बात इसका 10% निकाल करके जोड़ दो और 15% निकाल करके जोड़ दो, ऐसे कर लो। या जब किसी वस्तु की लगातार तरीके से कीमतें बढ़ती हैं, हम वहां पर सीरीज मेथड का प्रयोग करते हैं। और बोल दीजिए हमने नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया है।
इस सवाल को मेरे भाई बहुत ही तरीके से आप बना सकते थे। आप यहाँ पर कहते सर देखो ये जो 2000 है ये अपने आप में कितने की कीमत है, तो 100 की कीमत है, और हमने कितना बढ़ा दिया, तो 100 में 10 बढ़ा दिया तो 110 की कीमत हो गई। ठीक, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये देखो फिर से अपने आप की कितने की कीमत है, 100 की कीमत है, और 15 बढ़ा दिया तो कितने की कीमत हो गई, 115 की। इतने पर आपको ये वस्तु मिलेगा। अगर आप देखोगे तो 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से पूरा जीरो मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 115 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा, और उसको किससे गुना करना है, 11 से। अगर आप देखोगे 3 3 2 मेरे भाई 5, 2530 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि मैंने बिना कलम उठाए ऑप्शन नंबर बी बता दिया था। ठीक है, ध्यान रखो। आइए चलिए 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। 16 नंबर सवाल में ये बोला गया, हिमानी ने 8000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। इतने में खरीदा, इतने रुपए खर्च किए थे। उसने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। इसे बेच करके जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदा और उसे 10% के हानि पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि कितना होगा। अब ये ऐसा सवाल होता है ना यार, डबल डबल स्टेप वाले, मतलब परेशान करने वाले, दुखी करने वाले, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यहाँ पर है तो काहे परेशान होते हो। आओ आप यहाँ पर देखो, हिमानी मैडम 8000 खरीदती हैं, 500 रुपया खर्चा करती हैं, यानी अपने जेब से वो कितना लगा चुकी है, तो अपने जेब से वो मेरे भाई 8500 रुपया लगा चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सी सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट, तो मेरे भाई प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है, यानी कितने में बेचती है, तो मेरे भाई 20% ज्यादा में। देखो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 850 होगा। ठीक है, तो इससे 20% ज्यादा में अगर बेचेगी मेरे भाई, तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर देखो, या ऐसे भी कह सकते हो सर ये जो 8500 है ना सर, यहाँ पर ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। ये कितने का मान है, तो 100% का मान है, और हम 20% ज्यादा में बेच रहे हैं तो इतने बेच रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। 85 का 2 गुना 170 का 0, 17 पास में, और 85 और 7 मेरे भाई कितना, 92, और मेरे भाई यहाँ पर 102। आप ऐसे कर सकते हो, या 12 पचे 60 का 0, 6 हाथ में, 12 8 मेरे भाई 96 और 6 102, यानी 10,200। तो आसान भाषा में बात करें तो सर बेचेगी कितने में, तो 10,200 में। तो यहाँ पर 10,200 में से इससे घटा दीजिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट मेरे भाई 1700 का हुआ है। या ऐसे भी इसका 20% कितना होता है, तो 1700 होता है, इतने का लाभ है। तो मोहतरमा इतने में खरीदे थी, 20% का प्रॉफिट हुआ था, इतने में इन्होंने बेचा था। अब क्या कहा गया, अब सवाल में यहां पर यह बोला गया, सी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट विद द मनी शी गॉट बाय सेलिंग। ठीक है, यहां पर शी बॉट अनदर वॉशिंग मशीन एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस। जो पैसा उसको यहां पर मिला, यानी इतना पैसा मिला, अब यहां पर इतने ही आर्टिकल पर या इसी रुपए का मेरे भाई वापस से वो सामान खरीदती है, और अब जब उसे बेचती है तो उसे 10% का नुकसान हो जाता है। अब जब उसे बेचती है मेरे भाई यहाँ पर, यानी कितने में मेरे भाई खरीदा था, इतने में खरीदा था, और जब उसे बेचती है यहाँ पर तो नुकसान हो जाता है, और कितने का, तो 10% का नुकसान हो जाता है। यानी इसका 10% कितना है, तो मेरे भाई 1020 है, यहाँ पर इतने का नुकसान हो जाता है। तो बोला गया ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। मेरे भाई देखो यहाँ पर 1700 का फायदा हुआ था, इतने का नुकसान हो गया मोहतरमा जी को। 1700 में से आप इसे घटा देंगे तो बोलेंगे सर 680 रुपए का भी क्या है, तो लाभ है। समझ गया सर, यहाँ पे नहीं समझे, देखिए हम आपको फिर से समझा देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पकड़ करके चलनी पड़ेंगे। आज यहाँ पर ये मोहतरमा 8500 रुपए का सामान खरीदती हैं, उसके बाद में इस पे 20% का प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है, तो इसका 20% देखो, 10% की कीमत इतनी है, 10% मेरे भाई 850, तो अगर 10% 850 होगा तो 20% कितना होगा, 1700 होगा, यानी 1700 का प्रॉफिट। 1700 का प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पर ये इतने में बेचेंगे। ठीक है, अब जब ये वापस इसी आर्टिकल को बेचती है तो देखो जैसे यहाँ 20% का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर मेरे भाई 10% का लॉस हो जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% 1020 होगा, यानी इतने का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतने का लॉस हो जाएगा। अब वही बात है, 1700 का प्रॉफिट हुआ था, यानी यहाँ पर इतने के फायदे में थे, अगले आर्टिकल पर हम 1020 के लॉस में हो गए, तो कुल मिलाकर के कितने का फायदा, तो 680 का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। मेष का सवाल था मेरे भाई, लेकिन आप इसको उड़ा सकते हो, खत्म कर सकते हो। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर के, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी किताब है, इसको इंग्लिश या हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर लेना। आइए चलिए पढ़िए सवाल को देखिए। अनीशा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य पर इतने भाग का खरीदा है और फिर उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% अधिक पर बेच दिया। अनीशा का लाभ परसेंट क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर ये थोड़ा पढ़ लीजिए, सवाल आपको शायद छोटा नजर आ रहा होगा। बोला गया अनीशा परचेज अ टीवी एट 4/5% इनिशियल सेलिंग प्राइस, यानी यहां पर इतने में 4/5
ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस मेरे भाई, एंड देन सोल्ड इट एट 4% मोर देन इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे तो कहा गया अनीशा का प्रॉफिट कितने का होता है, खरीदी इतना में, मतलब ये इनिशियल सेलिंग प्राइस एक धोखा है और कुछ नहीं है। इनिशियल सेलिंग प्राइस को गोली मारो, एक वैल्यू मान लो, एक ऐसी वैल्यू मेरे भाई जो 5 से कट जाए। तो मैं यहाँ पर कहता हूं मान लेते हैं, नाम के लिए बस मान लेते हैं कि यहाँ पर इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 था, मान लेते हैं, बस मानने में किसी का कुछ जाता है तो नहीं। तो अनीशा परचेज की, यानी जिस कीमत पर आप खरीदते हो वो हो जाता है सीपी, ठीक है। और कितने में परचेस की, तो जो कीमत था उसी के मेरे भाई 4/5 में, जो कीमत था उसी के 4/5 में, यानी आपने परचेस किया तो कितने में किया, 80 में, कितने में किया तो 80 में। अब कहा गया मेरे भाई उसने उसको 4% ज्यादा में बेचा है अपने सेलिंग प्राइस से, यानी इससे 4% ज्यादा में बेचा है। तो मेरे भाई कितने में बेचा है, 100 में 4 ज्यादा, यानी इतने में बेचा है। आज 80 में खरीदे हो और 104 में बेचे हो, फायदा कितने का, तो बोलोगे सर फायदा हमारा हो गया 24 का, और इसका ये 30% है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। बाकी अगर बच्चों की तरह कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर सीधा सीधा बोलोगे सर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 24 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ, तो 80 के ऊपर में हुआ, इनटू कितना करेंगे सर 100%, सर सीधा सीधा हिसाब किताब बता रहे हैं, 30% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। समझ गए यहाँ पर। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ना है, बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब। सवाल में क्या कहा गया, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ, यहां पर लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, नया लाभ क्या होगा। मैं इस सवाल का तोड़ बता चुका हूं आपको, आप समझिए। एक कीमत होती है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है और वो फिक्स होता है। पहले यहां पर क्या था, एक मेरे भाई पर्टिकुलर कीमत पर हम बेचते थे, मानो 100 रुपए में, और अब यहां पर क्या है, तो कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं, हम इसे यहां पर क्या करते हैं, तो डबल करते हैं, यानी पहले दोस्त हम यहां पर इतने में बेचते थे और अब हम इसे डबल करते हैं, यानी 200 में बेचते हैं, तो बोला गया प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है। प्रॉफिट अगर पी का था तो अब प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जा रहा है। दोस्त शुरू में यहां पर नोट में एक बात लिखवाई थी और वो हम आपको नोट दिखाते हैं, और वो नोट में हमने यहां पर क्या लिखा था जरा समझो। वो नोट में बहुत ही तरीके से एक छोटी सी लाइन हमने यहां पर कहा था, और वो ये कहा था, ठीक है, वो नोट हमारा कहाँ गया भैया, ये देखो, प्रॉफिट के परसेंट का जो डिफरेंस होता है या प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 200 में से 100 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 3p में से p को घटाएंगे तो 2p आ जाएगा। सो बेसिकली 2p ही बराबर होगा किसके, तो 100 के। 2p अगर बराबर होगा 100 के तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान सर 50 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे 100 रुपए में बेचा था, 50 रुपए का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 घटा दिया तो खरीदा कितने में, 50 में। या तो ऐसे कह सकते हो, या बोल सकते हो अगर p का मान 50 है तो 3p का मान 150 होगा। ठीक है, 200 के आर्टिकल में 150 घटा देंगे तो 50 में हमने खरीदा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया न्यू प्रॉफिट परसेंट, मेरे भाई यहाँ पर नया वाला प्रॉफिट कितना होगा। पुराना वाला प्रॉफिट निकाल दो वैसे कर लो, या नया वाला प्रॉफिट निकाल दो ऐसे कर लो। तो बोलोगे सर देखिए p का मान 50 है तो ये 3p का मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमेशा मैं कहता हूं प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ तो 150 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ तो 50 के ऊपर में हुआ, इनटू यहाँ पर कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100% करेंगे, खेल खत्म। तो आप बोलेंगे सर नया वाला प्रॉफिट कितना है, 300% है। और वही पुराना वाला प्रॉफिट पूछता तो 50 के समान पर 50 का प्रॉफिट यानी 100% का, तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था 100% का, अब जो प्रॉफिट हो रहा है 300% का, तो नया लाभ बोला गया था। और नया लाभ क्या है, तो बोला गया प्रॉफिट जो है वो मेरे भाई 3 गुना हो जा रहा है। 50 के आर्टिकल पर 50 का प्रॉफिट यानी 100% का प्रॉफिट था, अब उसका 3 गुना हो गया यानी 300% का प्रॉफिट अब हो चुका है। बुझे कि नहीं बुझे। आइए चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, मात्र एक सवाल और है उसके बाद कहानी खत्म। आइए, तो बोला गया ए 25% के लाभ पर 300 रुपए में बी को बेचता है, बी जो है सी को उसे 10% के हानि पर बेचता है, और यहां पर इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। यानी कुल मिलाकर के यहां पर कहानी हो रहा है, सीरीज मेरे भाई खेला जा रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहां पर ए को है भाई
फिर ए से वो आर्टिकल बी तक ट्रांसफर होता है और फिर बी से आर्टिकल वो सी तक हमारा ट्रांसफर होता है। तो ए सेल गुड टू बी ऑन 25% प्रॉफिट एट 300 रुपया, ठीक है। यानी ये 25% के लाभ पर 300 रुपए में बी को वस्तु बेचता है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई बी ने इसे खरीदा है और कितने में खरीदा है, 300 रुपए में। तो ए ने इसे कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा है, तो 25% के प्रॉफिट में बेचा है। और कितने में बेचा है, तो 300 में बेचा है। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बी ने उसे सी को 10% के हानि पर बेचा है। बी ने उसे सी को कितने पर बेचा है, तो 10% के हानि पर बेचा है। ये सवाल में मेरे भाई कहा गया है। तो इस सौदे में सी का जो लागत मूल्य है ए के लागत मूल्य से कितने परसेंट के बराबर है, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात दोस्त, यहाँ पर ये एक ऐसा डेटा है जिसका इस्तेमाल करके हमें पीछे की तरफ में भी जाना है और जिसका इस्तेमाल करके आगे की तरफ में भी जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई बहुत ही तरीके से यहाँ पर ये बात बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे, देखो ये यहाँ पर क्या है, 300 है। इस 300 में से हमें 10% कम करना है। तो यहाँ 300 का 10% कितना होता है, 30। 30 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है सर। कि जैसे 300 का 10% कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। डायरेक्ट मेरे भाई भाजो। अब उसके बाद में यहां पर मानो x नाम की कोई संख्या थी, x में 25% बढ़ा दिया गया तो यहां पर ये आ गया। यानी ये जो x नाम की संख्या थी, अगर वो अपने आप में 100 का मान होती तो उसमें 25 बढ़ाने के बाद में ये कितना आ जाता, तो बोलते सर ये 300 आ जाता। तो आप यहाँ देखो 25 से काटो 5 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 5 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में, तो x नाम का जो मान हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 240। x की वैल्यू हो जाएगी हमारा 240 रुपए। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये 240 का सामान था। 25% का प्रॉफिट का मतलब 1/4 का प्रॉफिट था। इसका 1/4 60 होता है। 60 का प्रॉफिट हो गया तो 300 में इसने बेचा था। फिर उसके बाद में इसने 10% का नुकसान मतलब 30 के नुकसान में बेचा तो 270 में बेचा। अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है, यानी ये वाली वैल्यू 270 240 का कितना परसेंट है, 270 240 का कितना परसेंट है, हमसे यहां पर ये कहा गया। तो हम बोलेंगे सर देखिए 270 और यहां पर किससे तुलना करना है, 240 से करना है। कितना परसेंट है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यहां पर 100% है, ठीक है। अब बहुत ही तरीके से हम इस सवाल को जब बनाएंगे तो हम यहां पर ये कहेंगे सर देखो 3 से काटो 8 बार में और 3 से काटो यहाँ पर 9 बार में। 9/8 का मतलब होता है सर यहाँ पर 112.5%। बोलोगे सर कैसे इतना फास्ट कर लिए, मेरे भाई 8/8 तो 100% हो गया और 1/8 12.5 हो गया। 100 में 12.5 जोड़ देंगे 112.5 आ जाएगा। ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करो और यहाँ से मेरे भाई से ले सकते हो। कोई समस्या आ रही है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर, इस पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ चलो अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ इस सवाल को देखते हैं। कितना बढ़िया सवाल है, बताना जरा यहाँ पर बताओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होता है ना। बढ़िया सवाल, बिल्कुल बढ़िया कराएंगे। कहा तो था 0 to हीरो बनाएंगे, शुरुआत 0 से किया था ना, एंड तो अच्छे लेवल पर करेंगे। पढ़िए यहाँ पर ग्रुप डी का मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया। तो बोला गया वेवर सेल अ साड़ी एट रुपीज इतना टू शॉपकीपर। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये बुनकर है यानी वेवर हो गया और ये शॉपकीपर हो गया। तो मेरे भाई बुनकर ने बेचा, किसे बेचा, शॉपकीपर को बेचा। तो एक बुनकर दुकानदार को साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। इसने 25% का लाभ कमाया और उसके बाद में यहाँ पर इसे कितने में बेचा, तो मेरे भाई यहाँ पर इसे 150 रुपए में बेचा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है। ये जो दुकानदार है मेरे भाई ग्राहक को यानी कस्टमर को बेचता है और कितने में बेचता है मेरे भाई यहाँ पर, तो दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को 30% के लाभ पर यानी 30% के प्रॉफिट में बेचता है। और किसे बेचता है, तो यहाँ पर कस्टमर को बेचता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, कई सारे तरीकों से मेरे भाई आप यहाँ बात कर सकते हो। फिर से वही बात आ गई, ये एक डेटा आ गया जिसके आगे भी जाना है और जिसके पीछे भी जाना है। जैसे यहाँ पर हमने अभी इसमें किया था, इसके आगे भी जाना था और इसके पीछे भी जाना था। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर क्या करना है, 150 में 30% जोड़ देना है। तो ये जो 150 है ये अपने आप में कितने परसेंट की मान है, तो 100% की मान है। और मुझे 30% जोड़ करके यानी 130 का मान बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का 3 गुना 45 का 5 और आपके पास में 4, 15 कम 15 और 4 मेरे भाई 19, यानी इतने में इसने कस्टमर को बेचा है। और ऐसे भी इसका 30% 45 होता है, आप इसमें मेरे भाई जोड़ दो, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो जैसे ये कीमत मेरे भाई x थी,
x अपने आप में क्या था, तो x अपने आप में 100% था, और 100% में मेरे भाई 25 जोड़ दो, यानी उसका 125%, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 150 के। 25 से 5 बार में, और 25 से 4 बार में, 5 से कितनी बार में, 30 बार में, तो 4 इंटू 30 हमारा 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये कितने का है, तो 120 का है। ये कितने का है, तो 120 का है। अब जो सवाल में हमसे कहा गया, हम यहाँ पर वो देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहा गया। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता है, इस बुनकर ने डिसाइड कर लिया ये बीच का हमको बिचौलिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए का मतलब नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा इसको सप्लाई करता है, और 120 के जगह पर कितने में सप्लाई करता है, तो कहा गया 180 रुपए में सप्लाई करता है। तो पहला सवाल यहां पर यह पूछा गया इतने में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, और ग्राहक का मेरे भाई लाभ रुपए में किसके बराबर होगा। यानी ये जो बुनकर है जिसने मेरे भाई किसी वस्तु को 120 में बनाया है, एक बुनकर दुकानदार को यहां पर इतने बेच रहा था, तो ये 120 में बनाया है और इसको बेच कितने में रहा है, 180 में। तो पहली बात, लाभ उसको कितने % का हो रहा है, तो अगर ये 120 के आइटम को 180 में बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 60 का। कितने के ऊपर में हो रहा है, तो बोलोगे गुरुजी 120 के ऊपर में हो रहा है, इंटू कितना करोगे सर, तो 100%। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर 50% का हमारा क्या है, तो लाभ है, ठीक है। बट 50% से हमारे दो ऑप्शन है, ठीक। अब दूसरा सवाल यहां पर क्या कहा गया, ग्राहक का मेरे भाई लाभ कितना हो जाता है। बेचारा ग्राहक पहले उस सामान को यहां पर जो है दुकानदार से 195 में खरीदता था, अब उस सामान को फैक्ट्री से 180 में लेकर के आ रहा है, तो ग्राहक का लाभ कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 15 रुपए का। तो 50% और 15 रुपए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए यहां पर। तो इस तरीके से अभी हमारा पहला भाग हमारा होता है खत्म, लाभ और हानि का। अब आपको यहां पर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कैसी लगी आज की पहली क्लास।